मैं देशवासियों को नमस्कार। मैं राजेश नरवाल, फादर ऑफ लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। कल 1 मई को मेरे बेटे का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए और देश सेवा के लिए जो उनकी शहादत हुई है, उस उपलक्ष्य में मैंने कई संस्थाओं से संपर्क किया और संपर्क करने पर एक दो संस्थाएं आगे आई कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं मेरे बेटे के जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कराना चाहता हूं और इसमें रखना चाहता हूं एक बूंद रक्त की मेरे बेटे की शहादत के नाम से। तो कल 1 तारीख को देश में अलग अलग जगह उन संस्थाओं द्वारा रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे और मेरी अपील अपने देशवासियों से, युवाओं से यही है कि यथासंभव आप शिविर में देश सेवा के लिए, देश के लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए अपना रक्तदान करें। धन्यवाद। देश भर से बातचीत हुई होगी आपकी किसी संस्थाओं से, कितनी संस्थाओं से बातचीत हुई, आगे आई हैं? मैं संस्थाओं के नाम क्या बताऊं, कई लोगों से मैंने कई संस्थाओं से कांटेक्ट किया तो सभी रेडी थी। तो कल ऑर्गेनाइज होगा तो कैंप्स लगेंगे, लोग जो विलिंग होंगे यथासंभव जिसका होगा वो रक्तदान करेगा देश के लिए, देश की जनता के लिए। अपने ऐसा कोई यहाँ पे जैसे करनाल में, हरियाणा में इनके नाम से कोई शहीदी मनाया जाए? हाँ, मनाया जाए कुछ कहने का मतलब मार्ग वगैरह कुछ? पहली बात तो ये कि जैसे सभी देशवासी और जिनको संवेदनाएं, बहुत सारी संवेदनाएं फ़ोन पे बात होती रहती है कि हम लोग शहीद लेफ्टिनेंट विनय को शहीद का दर्जा देने के लिए मांग कर रहे हैं, तो शायद कर रहे होंगे। मेरा वैसे कांटेक्ट किसी से नहीं हुआ, ये मेरे से सवाल पूछा गया था तो फिर मैंने कहा हाँ, देश को चाहिए कि देशवासियों को चाहिए कि वो, क्योंकि वो डिजर्व करता है इस चीज़ के लिए। वो एक सैनिक था, देश का अफसर था, सैनिक अफसर था वो, और उस निहत्थे ऑफिसर पर ये पीछे से वार किया गया तो दुख की बात है। तो उसने देश के लिए शहादत दी है तो उसके लिए शहीद का दर्जा बनता है। मैं तो यही, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने जो किया उससे आप पाकिस्तान का पासपोर्ट रद्द कर दिया चीज। इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। जहाँ तक बात है, अभी आपने कहा किसी स्मारक की बात है, तो मैं ये चाहूँगा कि मेरा गांव यहीं 10 किलोमीटर दूर है, उसके पास में ही मेडिकल यूनिवर्सिटी हरियाणा बनाई जा रही है और काम भी शुरू हो चुका है, वहाँ पर ऑफिस भी खुल गया है। तो उस यूनिवर्सिटी का नाम मेरे बेटे शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के नाम को मैं चाहूँगा। और साइमल्टेनियसली I want to say and express and submit a statement that being legal heir of Rajesh Narwal, Vinay Narwal has right of my property as a 50%। तो यदि मेरी सरकार, हरियाणा सरकार या भारत सरकार इस यूनिवर्सिटी का नाम या अन्य किसी संस्थान का नाम मेरे बेटे के नाम करती है, मेडिकल यूनिवर्सिटी का, तो जो मेरी एज ऑफ नाउ जो संपत्ति है उसका 50% बिंग उत्तराधिकारी जो मेरा बेटा है, वो मैं उसको नामकरण की उद्घोषणा करने के साथ ही मैं चेक काट के उसको दूंगा। साइमल्टेनियसली जो हरियाणा सरकार से, J&K सरकार से
या भारत सरकार से किसी भी रूप में, या उसकी पर्सनल सेविंग जो विनय की है उसके अकाउंट्स में, या जो उसको कार मेरी मम्मी ने गिफ्ट की थी उसको हम सेल करेंगे, चाहे वो 1 लाख की बिके या 10 लाख की बिके, वो सब चीज़ें उसकी जितने में भी उसकी जो वैल्यू उसकी मिलेगी मुझे, मैं सभी सहर्ष अपने परिवार समेत, क्योंकि मेरी पुत्र वधू हिमांशी की भी इच्छा है कि वो चाहती है कि विनय नरवाल का नाम, उसके पति का नाम सदा अमर रहे, और इस तरह से उसको अमरत्व प्रदान करके एक अच्छे संस्थान का नाम मेरे बेटे के नाम पे करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और जो भी सहायता राशि रूप में, मैंने जैसे अभी बताया, किसी भी रूप में मुझे मिलेगी वो पूरी राशि मैं सहर्ष सरकार को, उस संस्थान को दूंगा। और जैसे कल रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा तो मेरा परिवार भी उसमें अपना रक्तदान करना चाहेगा, पर रक्तदान से पहले एक बार मेडिकल जांच कराई जाएगी, क्योंकि वी आर अंडर ट्रॉमा, वी आर फिट फॉर ब्लड डोनेशन और नॉट, डॉक्टर विल डिसाइड अकॉर्डिंगली, वी विल बी रेडी टू गिव एंड ब्लड टू डोनेट ब्लड।